राम राम, जय माता दी जी। पूरा वीडियो देखना आप लोग आज का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो राजा जी के साथ खड़े हैं इंसान, ये बहुत ही महान शख्सियत हैं। और साथ में खली हैं हमारे द ग्रेट खली, जो हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं। वो जब इंडिया लेके आए थे, इनको हिमाचल में आए थे, तो उनके साथ की फ़ोटो थी। और राजा वीरभद्र जी के पीएस रह चुके हैं और काफ़ी सारे अवार्ड जो इनको मिल चुके हैं। और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैं क्या उनके बारे में बताऊं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इस तरह के इंसान हैं। और हमारे साथ ही गांव के लगते गांव के साथ ही गांव लगता है, वहाँ के हैं। और ये देखो, यहाँ पे भी इनको मिलने का मौका मिला है APJ अब्दुल कलाम जी के साथ। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे हैं, इनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। और देखो, खुद बताएंगे अपने बारे में। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई घमंड है। और बहुत ही ज़्यादा काम इन्होंने हमारी मतलब लड़की तहसील के लिए करवाए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग पूरा बात सुनना, और कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है हर इंसान से। राम राम जी, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और रिक्वेस्ट है कि शुरू में बता देती हूँ कि वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना। आज आपसे किसी का परिचय मैं तो नहीं करवा सकती, वो खुद अपना परिचय देंगे। है हमारे पंचायत के, हमारे गांव के साथ लगते गांव, तो वहाँ के रहते दिल्ली में। आगे ये खुद बोलेंगे अपने बारे में। और घर पे बुलाया था मुझे, और वीडियो देखते हैं शुरू से। दिल्ली में रहते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब बाहर रहते हैं लोग, अपना एरिया जब दिखाया जाता है, कोई दिखाता है। शुरू में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मुझे बहुत हिम्मत मिली थी। फिर मैंने बाद में घर में पता किया कि ये कौन है, और है भी यहीं से बोल रहे हैं कि मैं आपके वहाँ से हूँ। तब मुझे पता लगा, मुझे बहुत हिम्मत मिली कि किसी ने मुझे सराहा। हालांकि उस टाइम से कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता था, क्या काम है कैसा है, तो इन्होंने मुझे बहुत सराहा था। बाकी अपना परिचय ये खुद देंगे कौन है, बाकी जो लास्ट में मेरे से बन पाएगा जितना, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। ये अपना नाम और कहाँ से कहाँ पे, ये। और इन्होंने एक और बात बता दूँ, इन्होंने ना, ये हमारी पंचायत के हैं। बहुत बड़ा योगदान है इनका हमारी पंचायत के लिए। मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि थोड़े से, जो मुझे भी नहीं शायद पता, और कुछ दिनों पहले ही पता लगा, तो बताएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया है। प्लीज़। नमस्कार सारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद मधु, आप एक सराहनीय काम कर रही हैं। तो मेरा नाम प्रेम सिंह रघुवंशी है और मैं इस गांव ध्यानपुर का रहने वाला हूं। रहता दिल्ली में हूँ ज़्यादातर, और सौभाग्य से मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। तो जितना भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इलाके के लिए कुछ कर पाऊँ। यहाँ के पैदाइशी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने इलाके की सेवा नौकरी के साथ साथ कर पाऊँ। तो ये सारी सौभाग्य की बात है। बाई चांस मैं बताना चाहूँगा कि मधु के ससुर जो हमारे दादाजी थे, हम दोनों साथ रहे दिल्ली में बहुत टाइम। हमारा मुझे बहुत प्यार करते थे, हमारे आदरणीय थे और इलाके की शान थे वो। ये सौभाग्य आज आप मेरे घर में आए, बहुत स्वागत है आपका। और हम सब सारा ही मेरा परिवार आपके सब्सक्राइबर हैं। तो मैं बहुत छोटी उम्र में यहाँ से बाहर चला गया था, 16 साल मैं यहाँ रहा। आज मुझे 38 साल दिल्ली में हो गए हैं भारत सरकार में। बीच में मैं 9-10 साल हिमाचल में भी रहा। 2009 से राजा वीरभद्र जी के साथ रहा मैं। एडिशनल PS भी रहा, OSD भी रहा जब वो CM थे, केंद्रीय मंत्री थे तब उनके साथ रहा। उससे पहले कर्नल शांडिल, और उससे पहले सुल्तानपुरी जी। तो उन सब नेताओं की वजह से जो मैं कुछ मदद कर पाया, वो मैंने मौके का फ़ायदा उठा के उनसे मदद लेके इस गाँव की जो मेरा फ़र्ज़ था वो पूरा किया। उस मेरा वार्ड पंचायत के लिए जो कुछ मैं कर पाया वो मैं करता रहा। धन्यवाद जी। अच्छा, एक और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि घड़ागू घाट हमारी पंचायत है, तो हमारी पंचायत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कल भी मैं कल भी बता रहे थे, जैसे हमारे प्रधान जी भाषण दे रहे थे, तब भी इनका नाम उन्होंने अनाउंस किया। किसान मेला था हमारे वहाँ पे, तो कि फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि जैसे योगदान मतलब नहीं पता होता हमारे को ना, है ना, अगर कोई ना बताए तो फिर कैसे पता लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा तो मैं थोड़ा सा इनसे, हमारे वहाँ पे वो PHC है ना, तो ऐसा था जब मैं दिल्ली हाँ गया जी, तो मैं ये सोचा कि हम लोग यहाँ दिल्ली में इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, तो
जब हम दिल्ली में इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, हाँ जी, तो क्यों ना मेरे बुजुर्ग जो गांव में माता बहन हैं, बुजुर्ग मेरे हैं, वो उनको भी ये सुविधा मिले। तो मैंने प्रण किया था कि हो सके तो पीएचसी में गणाव घाट में लाऊंगा। तो उसके जो मापदंड थे वो इतने सख्त और इतने मुश्किल थे कि 30,000 लोगों की जनसंख्या में पीएचसी मिलती है। पर राजा साहब बहुत दयालु थे और जो बोल देते थे वो बहुत हठी थे और जो बहुत दयावान थे। तो एक बार मैं दिल्ली में उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे पीएचसी चाहिए अपने इलाके के लिए। तो उन्होंने बोला जब हिमाचल जाएंगे, वो केंद्रीय मंत्री, जब हिमाचल में मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो जैसे ही वो सीएम बने तो मैंने उनको याद दिलाई कि सर आपने मुझे वादा किया था कि मैं 2 काम आपसे बोले थे कि मुझे पीएचसी चाहिए। तो इसका रूटीन में जो इंक्वायरी वगैरह होने लगी तो हमने देखा कि यहाँ 5,000 लोग भी नहीं हो रहे। तो हमने ऐसे ही कोशिश की कि 30,000 कैसे जोड़ें, क्या करें। करते करते एक बार कुनिहार में एक उनका फंक्शन आया तो वहाँ कर्नल शांडिल भी आए हुए थे, वो बैठे हुए थे। तो जब वो अपना भाषण देने गए तो मैंने उनको कहा कि सर यहाँ पे आप अनाउंस कर दो आज। तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि ये जरूर पूरा होना चाहिए। ताकि भाषण शुरू किया तो मैं पीछे खड़ा हुआ और मैं एक स्लिप आगे उनके रख दी। वो भाषण देते रहे और वो स्लिप उनसे नीचे हो गई और वो दब गई और वो भाषण खत्म करके आ गया। तो मैंने फिर जनता के लेडीजें बैठी तो उनके ऊपर से छलांग मार के आगे गया। मैंने बोला सर ये अनाउंसमेंट रह गई, तो जो छूट गया वो छूट गया, दोबारा देखेंगे। मैं नो सर। उन्होंने बोला शांडिल जी आप बोलो। शांडिल जी ने फिर वो तो इंग्लिश बोलते थे, बोला सर दिस इज दी ओनली अनाउंसमेंट विच कैन बी डन है। मैंने बोला सर ये तो करनी है आज। तो वो फिर वापस गए और उन्होंने यहाँ की डिस्पेंसरी अनाउंस की। तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। तो आज जो ये लोगों को सुविधा मिल रही है मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को मतलब छोटी सी डिस्पेंसरी थी यहाँ पे, अब तो बेड वगैरह काफी यहाँ पे मतलब उपलब्ध हो जाएंगे, कितने उसका होता है वो, है ना। तो इनका और ऐसे लोगों जो अछूते नहीं रहने चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा काम था जो शेरपुर स्कूल 5वीं का 1962 का हमारी पंचायत की, हाँ जी बात तो है। मैंने उनको कहा कि सर ये स्कूल भी मिडिल होना चाहिए और उन्होंने जब उसके आदेश किए ना तो इंक्वायरी सब रह गई और अगले दिन से फंक्शनल हो गया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो एक वो लोग 8वीं वाले देखो सोचो। और उस स्कूल में 8 बच्चे थे, मतलब 7 लड़के और 7 लड़कियां और 1 लड़का। अच्छा, तो 25 बच्चे चाहिए थे। राजा साहब ने जो आदेश कर दिया हो तो फिर एक हाँ आज तो शायद काफी होंगे, बढ़िया होंगे। तो इधर उधर से भी आए, मुझे बहुत खुशी का मामला है कि हमारे इलाके में जो है यहाँ पे आप इसी गांव में ध्यानपुर में अगर आप यहाँ पे वो कौन सा भवन, सामुदायिक भवन बोलते हैं जिसको, वो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा है। और ऐसे न जाने कितने काम है हमारे पूरे अर्की में। बात घनाघाट पंचायत की नहीं हो रही है, पूरे अर्की तहसील की बात कर रही हूँ मैं कि ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने हर काम करवाया, हर काम दिया है। और जबकि ये इनको शायद जरूरत नहीं थी, अच्छे खासी गवर्नमेंट जॉब में है, जो मिसेज दीदी इनके वो भी जॉब करते हैं, परिवार बहुत अच्छा सेटल है। पर फिर भी इनके मन में बात यहाँ पे कि इंसानियत की हो रही है, ठीक है, कि कुछ करना है अपनी पंचायत के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, चाहे बात स्कूल की हो, चाहे डिस्पेंसरी की हो, चाहे पंचायत की हो। कल भी हमारे किसान मेला था, ये वहाँ पे थे, जरूरत नहीं थी, बहुत इच्छुक है हर काम में, किसी को कहीं ना कहीं से कोई फायदा मिले। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग यहाँ से आपके वहाँ जो पानी है ना वहाँ से ढो के यहाँ लाते थे, सोचो, और वहाँ नीचे नाले में बहुत दूर है पानी, वहाँ से लाते थे, यहाँ पानी नहीं था। तो मेरी मदर की बड़ी दिल इच्छा थी, जब वो डेथ से पहले बोल गई कि यहाँ पानी पहुँचाना, वो मेरे माँ के नाम से स्कीम मैंने फिर बनवाई। कर्नल शांडिल साहब ने इसके लिए पैसा दिया था। तो आज वो पानी उनके नाम से, चलो मम्मी को भी कोई याद रखता होगा। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे को शाम को ही पता लगा कि श्रीमती यशोदा देवी उठाओ जल पे योजना, मेरे को कि मैं पूछती थी कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया मेरे को कि इनकी माता जी थे। तो अपने संस्कार, अपने संस्कृति से जुड़े रहना, ये कोई सीखे लोगों तक, ये एक उदाहरण है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग थोड़ा सा मिलने पे सब कुछ भूल जाते हैं। आज भी बहुत शौक से गिद्दा बोलिया, कभी मौका मिला घर में जरूर बुलाऊंगी, कोई फंक्शन होना चाहिए। वैसे तो मैं इनको ऐसे भी बुलाती हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत है ये, लेकिन अगर आप ऐसे मिलोगे ना आपको नहीं लगेगा पता, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। जो हमारे यहाँ देवी देवता है तो लगता था अभी हम ऊपर को कैसे जाएं, नीचे कैसे जाएं। तो मैंने बोला शांडिल साहब थोड़ी सी मदद चाहिए आपसे। तो 10-10 हज़ार देके इनके रास्ते बनवाए थे। अब तो खैर ये जो पार हमारा मंढोर देवता वहाँ के लिए मुझे यहाँ खिचड़ बनता था, सारे गाँव 3 गाँव मिल के बनाते थे। तो मैंने 1 लाख रुपये भिजवाया, सरकार से ही दिलवाया। तो अब वहाँ किचन बना हुआ है, ये लोग सब वहाँ
हमारे गांव में एकता भी बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा, इस गांव में तो बहुत है। ज्यादा ये जो हाँ। बिल्डिंग बनी है इसके लिए हम जानते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, पर अब अच्छा लगता है भाई, किसी के भी फंक्शन होता है इसमें खाना बनता है, सब अच्छा बिल्कुल। लगता है। और अपने आप कहाँ बार बार रहे जॉब करने, दिल्ली बाहर ही रहे, लेकिन फिर भी इस धरती से, इस मिट्टी से, अपने से ऐसे जुड़े हैं। इनको कहाँ बैठे होते हैं, इनको ये फिक्र होती है कि मेरे गांव में क्या कमी है, मेरी पंचायत में कौन सी कमी है, मुझे वो करवानी है। नहीं अच्छा तो लगता है। कौन सोचता है। मैंने आपको बताया कि जो बिल गेट्स आए थे इंडिया, वो 7 हाँ, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर एक दिए थे, एक वो एक हमारे बहुत बढ़िया। धनागढ़ स्कूल में 60 एक बार यूबी आए थे पानी के, वो उसमें से एक धनागढ़ स्कूल में कॉमर्स यहाँ पहुंचाई थी, वो मैं लाया था। अभी साइंस है, उसके लिए साइंस का कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जो भी होगा आगे। तो यहाँ का पैदाइशी होने का हमारा फर्ज तभी है कि जिसके पास जो सुविधा है वो लाया, तो नहीं लाके मानो कोई मंत्री के पास है तो उनसे सुविधा लाए, है ना, जो अपना श्रमदान। अब जैसे कुकी है, अब यहाँ जो श्रमदान होता था, रास्ते बनाते हैं कुछ, हर आदमी अपना श्रमदान करता है। बिल्कुल। पर नहीं, मुझे बहुत ही खुशी हुई इनसे मिलके, सच्ची बता रही हूँ। हम कई बातों से अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली में। मैं अपना दिल्ली में पढ़ाई और स्पोर्ट्स 2 कामों में रहा। हाँ, मैं थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ कि आप कितने साल की, मतलब कितनी उम्र के थे जब आप गांव छोड़ के चले गए थे? ठीक 16 साल में ना, 1 जनवरी 1986 को मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया भारत सरकार में। मैं 16 साल का था, और जब मैं सोलन से चला था ना, मुझे आज भी याद है वो दिन कि मैं बार बार ना बाड़ीधार देख रहा था और रो रहा था ट्रेन में। अभी भी थोड़ा इमोशनल। हाँ, सही बात है, होता ही है कि अपना घर, अपना सभी छोड़ना। लेकिन कुछ बन के आए, 16 साल की उम्र में घर छोड़ना। सोचो आप, 16 साल कितना बच्चा ही होता है आज के टाइम में। 16 साल के बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता। और जो मेरे देवी देवता, इनकी सौभाग्य से देखो, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, साउथ अफ्रीका गया, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी। हांगकांग गया, यूरोप में बहुत सारी कंट्री, जर्मनी, ब्रसेल्स, पेरिस फ्रांस, है ना, श्रीलंका, बैंकॉक, मतलब थाईलैंड में 10 बार गया हूँ। सोचो आप, क्रिकेट में मैं सारे, ये सब यहाँ के देवी देवता और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो आज हम कुछ कर पा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ये बिल्कुल जुड़े रहे। हम यहाँ पे होके भी, बहुत से लोग हैं, मैं चाहे अपनी, हमें इतना पता नहीं होगा जितना इनको पता है कि कितने, मतलब तीर्थ स्थानों पे जाके सबके वो पंडितों के नंबर, पूरी पीढ़ियों का पता करना, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज्ञान का ही भंडार बोलो आप। जरूरी बात है मधु के, जैसे आपके हस्बैंड है, तो हर एक कामयाब जो आदमी है उसके पीछे एक औरत का हाथ है, ये भी श्योर है। हाँ जी। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, ये सब साथ हैं, तो मैं घर से सख्त हुआ। बिल्कुल। फैमिली से सख्त नहीं होती है, साथ नहीं होती है, फिर बहुत मुश्किल है। अकेले चलना बहुत मुश्किल है, ये बात तो सही बोली आपने। भगवान की दया से मेरी वाइफ एक फार्मा कंपनी है, मोरेपेन, बहुत रिनाउंड कंपनी है, उसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर HR है। बेटा मेरा गंगाराम में, वो सॉफ्टवेयर और बिल्कुल ऐसे हैं दीदी भी की वही गांव का कल्चर, सबके पाँव, ये नहीं कि दिल्ली में नौकरी करते हैं, बिल्कुल पाँव छूना सबके, ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा काउंट करी इनके अंदर। तो थोड़ी देर में, हाँ जी। तो ऐसी पता नहीं कितनी बातें जो शायद मैं एक वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, पता नहीं कितनी बातें हैं जो मैंने। कुछ नहीं मधु, इंसानियत बहुत जरूरी है। हाँ कल आज ही हमारा है, कल तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, तो आज अच्छा कर जाओ, कल अपने आप। नहीं, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप देखने वालों को, बहुत से लोग देखेंगे, आप आज के युवा को कुछ ये देके जाओ, मतलब कोई संदेश ऐसा कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। जब मैं स्कूल में घनाघाट में जाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचना कि ऐसा कोई काम नहीं जो कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल। हिम्मत रखो और लगन से पढ़ते रहो, पढ़ाई बहुत कुछ देती है, और लगन और ठान लो, है ना। अगर मन में ठान लिया जाए तो सब कुछ हो सकता है, आदमी चांद पे पहुंच सकता है। बस लगन से रहो और अपने बुजुर्गों का मान रखो, और अपना जो हमारा कल्चर है इसको ना भूलो, और जब कोई मौका मिले उसको छोड़ो मत, सेवा करना। ये बात ये ऑफ कैमरा भी बोल रहे थे, एक बात बिल्कुल की बहुत अच्छी लगी कि मौका जिंदगी में सबको मिलता है, बस कुछ ठुकरा देते हैं और कुछ उसको पा लेते हैं, पाके वो आगे बढ़ जाते हैं। जिसने आंख मूंद ली वो सोने की इंच से क्रॉस कर गया, जिसने खुली रखी वो पकड़ लिया। तो मौका पकड़ना जरूरी है, फिर वो बार बार नहीं आता। जिंदगी एक सबको वो देती है मौका आगे बढ़ने का। ये बातें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हैरान रहेगी, मैं खुद देती थी हमेशा सबका परिचय, ये वो। आज मेरे पास वर्ड नहीं थे, सच्ची बात बता रही हूँ। ये नहीं कि इनके मुंह के ऊपर, मैं खुद चुप हो गई थी सुनते सुनते
कि ऐसे भी हमारे बीच में शख्स हैं, बहुत दिनों से एक दिल में इच्छा थी कि इनसे मिलूं और इनका आशीर्वाद लूं, इनसे कुछ सीखूं। नहीं, आप तो मैंने बोला ना, आप तो हमारा परिवार है, क्यों तो दादाजी के साथ रहे हम लोग, इतना इकट्ठे रहे। मुझे थोड़ा पहले मकान मिल गया था, आपको पता है मैं थोड़ा सा तेज था, हाँ जी। तो मैं मकान मेरा जल्दी से मुझे मिल गया था, भगवान की बड़ी मेहर रही। तो मैं दादाजी और एक नौणी गाँव के प्रकाश जी हम साथ रहे। तो फिर बाद में उनको दादाजी को मकान मिल गया, बाद में प्रकाश को मकान मिल गया, तो ऐसे चलते चले गए। फिर उन्होंने रिटायरमेंट लेके वो गाँव आ गए, हम रह गए दिल्ली में। बाद में चलती रही जिंदगी, बस ऐसे ही आगे आगे बढ़ रही है। बस 38 साल हो गए हैं भारत सरकार में, और जीरो से, जैसे तुम अभी शुरू किया बोल रहे हो जीरो से, वैसे हमने भी जीरो से शुरू किया था और आज आपके सामने। और अपना व्हाट्सएप पे नहीं, हमारा कुछ लोग ग्रुप है। जिंदगी में ना सेटिस्फाई नहीं होते, तो मैं लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, हाँ जी, बिल्कुल संतुष्टि क्या है। बात ऐसा है, नहीं कि मुझे जो वो संतुष्ट हो गया उसने बहुत कुछ पा लिया जी। संतुष्टि एक स्टेज में आके, कोई भूख है वो कभी नहीं खत्म हाँ, होगी। वो कभी नहीं खत्म बस यही होती। कि 2 रोटी सबको मिलती रहे, कोई भूखा न रहे, ये थोड़ा सा कोशिश करो, अच्छा ये करते चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है। पंचायत का एक ग्रुप है हमारा, तो उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं देखती रहती हूँ, हालांकि मुझे यूट्यूब से थोड़ा वो नहीं होता कि वहाँ पे ज्यादा बिजी होती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ ना, सब अपने अपने से लगे हुए हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग। इनका हमेशा कोई एक ऐसा आएगा, कहीं कोई न्यूज देखेंगे उसको शेयर कर देंगे, कोई अच्छा काम आएगा तो मैं, अब तो मेरे को पता है कि ये इनका नंबर है, तो वहाँ पे पता लग कि ये पंचायत के लिए, सोचो आप कहाँ बैठे, दिल्ली में रहते हैं, पूरी परिवार सेट, फिर भी छोटी छोटी चीजों के लिए शेयर करेंगे ग्रुप में। ये वाली न्यूज कहीं से भी ले लो आप, ये बोलने बहुत छोटी सी बात लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये मैं नोट करती रहती हूँ उस चीज को भी। फेसबुक पे इनको कुछ दिखेगा उसको शेयर कर देंगे, कोई अच्छी बात होगी, कहाँ पे क्या हो रहा है। कोई नहीं रखता आज के टाइम में इतनी इतनी जानकारी, सारे उसके लिए परिवार भी संभालना सब जरूरी है लाइफ में ना, सारे काम करो, बट ठीक है, अपने देवी देवताओं का ना भूलो, अपने बुजुर्गों का मान रखो, जो बोलता है बोलने दो, अपने आगे बढ़ते रहो, देखना नहीं है, अच्छा अच्छा लेते रहो, बुरा बुरा छोड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। बिल्कुल बिल्कुल। हम बोलते हैं कि वो मुर्द घाट में लिखा होता है, डू 1 गुड एक्ट ए डे, कि रोज एक अच्छा काम करो, वो बांध लो। और एक पहाड़गंज के घोड़े की तरह भी, अगर ज्यादा कोई बुरा बोल रहा है तो फिर उन घोड़े की तरह वो पहाड़गंज से चलते थे सदर को, सदर से आते थे रेलवे स्टेशन, उनको ऐसे लगा होता है हाँ, वो इधर उधर ना दिखे, तो बस वो अपना देखो ना, अपनी फैमिली देखो, फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो अपना परिवार को देखो और आगे बढ़ो। हाँ, फालतू किसी को पीछे भी नहीं हटाओ कि बुरा करना नहीं, बुरा सहन नहीं करना, अपने चलते रहो। और फिर देखो, किसी का मुंह पर कोई पकड़ नहीं सकता, हाँ ना, वो तो नहीं, करते चलो अपना काम, अच्छा करते चलो और आगे बढ़ते रहो। एम होना चाहिए लाइफ में जरूर कि हमने करना क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें बोली। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इनसे नहीं, मिलने का मौका मुझे लगा। कि आप इधर आए नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ, इन्होंने मुझे, मैं बहुत खुद को समझ रही हूँ मैं। हालांकि ये तो सबसे मिलते हैं, इनका ऐसा नहीं है कि सबके साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जो भी बड़े, बिल्कुल टू बी फ्रैंकली, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि ये बाहर के या इनको कोई इतनी बड़ी जॉब है ना। पर मैं यहाँ पे आई, पहले तो ऐसे आ रही थी, मैंने कहा मैं कैसे बात करूंगी, क्या बोलूंगी, कुछ ऐसा था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मली खाना भी खाया, बहुत अच्छा था, पूरियाँ बनी थी, हलवा था, मटर पनीर था, बहुत अच्छा खाना था। धन्यवाद करती हूँ मैं इनका। और पानी, जहाँ तक आपको पता है कि पानी की बड़ी भारी समस्या जिंदगी में आने वाली है, तो इस गांव में तो पानी था ही नहीं है। बोलते थे पाथरा बिचे कैसे नहीं है बेटिया, तो वो जो पाथरा बिचे बेटिया कैसे नहीं है, उसको हमने दिखा दिया कि पाथरा बिचे 100 लोग देने। बहुत डेवलपमेंट 1965 में मेरे फादर साहब नलका लाए थे यहाँ पे, एक नलका, तो उस टाइम SDO बैठता था 22 में, तो वहाँ से सेंक्शन कराया। और मेरे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, इन्होंने, जो लेडीज थे उन्होंने सिर पे उठाई, जो जेंट्स थे उन्होंने कंधे पे उठाई, पाइप यहाँ लाई, तो वो पानी फिर अब बंद हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी माँ के नाम से बनाया। तो मेरे फादर 3 फरवरी 1975 को डेथ कर गए, तब मैं 3.5 साल का था, ये 1.5 साल का, मेरा छोटा भाई है, ये 1.5 साल आप कैमरा पीछे एक बार कर देंगे, ये इन्हीं के एक छोटे भैया है, तो ये अभी हिमाचल टूरिज्म में बस थोड़े से भावुक हो गया कि ये 3.5 साल के थे और ये 1.5 साल के थे, सोचो। फिर 2002 में मेरी माँ का भी देहांत हो गया। आज अगर होती तो कुछ बात और होती। धन्य है वो माँ जिनके ऐसे बेटे हुए। सबसे पहले माँ के ही नाम से पानी की जो योजना थी वो चलाई। वो जहाँ कहीं भी होंगी, बहुत सुकून होगा उनकी आत्मा को कि मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिखाया। मैं सच्ची बोलती हूँ सबको, इनसे बहुत कुछ सीखना ज़िंदगी में कि
माँ बाप को गर्व हो, जीते जी तो हो ही, लेकिन मरने के बाद भी हो, दुनिया छोड़ने के बाद भी हो कि हमारे ऐसे बच्चे थे, ऐसे बच्चे हैं, आज भी वो नाम रोशन कर रहे हैं। बाकी हर चीज़ जो पैसे के ऊपर आके नहीं टिक नहीं जाती नहीं। कि हम सोचे कि पैसा ही सब कुछ है। इनको किसी चीज़ की कमी थी, दिल से बोल रही हो, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी बहुत कुछ करते हैं। एक जज्बा है कुछ करने का कि करना है अपने लिए, सबके लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं जीना है। ये चीज़ इनसे प्लीज़ ज़रूर सीखना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। मेरी आपको बहुत दुआएं, बहुत खुशी है कि दादाजी का वंश आपने आगे इतना बढ़िया बढ़ाया। ये 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, लेकिन कोई उंगली अच्छा काम कर रही है, हमें बहुत खुशी है। आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जीवन में कहीं आपको लगे कि कोई जरूरत है, हम आपके साथ हैं हमेशा। और धन्यवाद ऐसे ही बढ़ते चलो, खूब फलो फूलो, हमारी तो दुआएं आपके साथ है। और आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आपका भी अपना बहुत काम बहुत धन्यवाद जी। खूब ही करते रहो और आगे बढ़ो खूब, है ना। धन्यवाद जी। थैंक यू। जय माता।